गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की छत्र छाया हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। सदगुरु कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब फरमाते हैं कि इस काल की नगरी संसार में आकर अनेक तरह के संकट विपत्तियाँ बहुत तरह की परेशानियाँ होती हैं, लेकिन यह जीव यह गुरुमुखी आत्मा गुरु को सिर पर रख के चलिए, यानी गुरु की आज्ञा में होकर चलिए। चलिए आज्ञा माही, कहें कबीरता दास को तीन लोक डर नहीं, यानी तीनों लोकों में फिर उसको कोई भी डर नहीं है। इसलिए गुरु की छत्र छाया महत्वपूर्ण होती है। देखिए बहुत बारिश हो रही हो और आपने उससे बचना तो क्या करेंगे, बारिश तो आप रुकवा नहीं सकते, वो तो सारे जगत में हो रही है, लेकिन उससे बचने के लिए आप सिर पे छाता कर लेते हैं। बहुत भयंकर धूप हो, उस गर्मी से लू से बचने के लिए फिर भी क्या करेंगे, अब सूरज को नहीं कह सकते अपनी धूप रोक ले, सूरज निकलेगा तो धूप भी निकलेगी, गर्मी भी लगेगी, तो हम सिर पे छाता कर लेते हैं। इसी प्रकार इस संसार में कितने संकटों की बारिश होती हो, ताप हो, पाप हो, संताप हो, अपने गुरु की छत्र छाया में रहना आपको सुकून महसूस होगा। ये ऐसी छाया है। फिर संसार में आपको कितने रिश्ते मिले, संग मिले, साथी मिले, लेकिन वो सुकून आपको कभी नहीं मिल सकता, कभी भी, जो गुरु के आंचल में मिलता है। एक माँ अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर निकलती है, बारिश आ जाए तो क्या करती है, पल्लू कर लेती है, खुद बारिश में भीग जाएगी। धूप आ जाए तो बच्चे पे पल्लू कर लेती है, और बारिश आ जाए तो भी, आंधी आ जाए तो भी, हर संकट से वो माँ क्या करती है, ये तुम्हारे सिर पर पल्लू है ना, तुरंत बच्चे को, और बच्चा क्या महसूस करता है, अब मैं सुरक्षित हूँ। इसी प्रकार गुरु के आंचल में रहिए, जहाँ भी रहिए। ये आंचल ऐसा है जो आपको हमेशा सुरक्षित रखेगा। इसलिए तो ध्रुव की माँ ने, सुनीति ने ध्रुव को अपने आंचल से निकाल के परमात्मा के आंचल में भेज दिया, और जहाँ रहे ओट में रहे। मीरा पर इतने संकट आए, घर वाले ही परेशान कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, ताने दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, जहर दे रहे हैं, बड़े से बड़ा कष्ट देने की, लेकिन मीरा जो अपने कक्ष में, महल के कक्ष में ठाकुर का मंदिर बनाया हुआ था, वहाँ जाकर लेटती, प्रणाम करती, और फिर कहती, प्रभु मैंने तो आपकी ओट ली है। और क्या गाती वहाँ लेट के परमात्मा के आगे, मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जूं जाने सो तार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जूं जाने तो तार। या जग में कोई नहीं अपना, सुनियो श्रवण मुरार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जूं जाने सो तार। मेरा दासी राम भरोसे, मीरा दासी गुरु भरोसे, जम का फंद निवार। मैं तो तेरी शरण पड़ी रे रामा, जूं जाने सो तार। मीरा रोती थी, और जब मीरा की गुहार, मीरा की पुकार
प्रार्थना करने वाला कोई नहीं होता, तो अपने गिरधर के आगे लेट के, और परमात्मा तो सुनते थे, बिल्कुल आंचल किए हुए थे। अगर परमात्मा का आंचल ना होता, गुरु की छत्र छाया ना होती, तो एक किनका जहर का और तुरंत डेथ हो जाएगी। फिर मीरा तो पूरा प्याला पी के, मीरा क्यों नहीं मरी? इतने भयंकर जंगल में जानवर खा जाते, लेकिन ध्रुव कैसे रह गया? क्योंकि गुरु की भी छत्र छाया थी, परमात्मा का भी वरदहस्त था। प्रहलाद पर 84 बार कसौटियाँ दी, अग्नि में डाला, पहाड़ों से गिराया, शेर के आगे, हाथी के आगे, जो भी हो सकता था, लेकिन बाल बाका नहीं हुआ, क्योंकि छत्र छाया में था। जिसके इशारे से सृष्टि चलती है, क्या कभी उस जीवात्मा पर भगवान की कृपा उसको कोई दुख दे सकता है? गरीबदास महाराज बाल अवस्था में ही गैयाँ चराने लग गए, तो पूरा गैयों का टोल लेकर जाते, साथ में बच्चे भी होते, कई बार खेलने लग जाते, गायें चरती रहती। एक गाय जो अभी बच्चा देने वाली थी, कभी भी ब्यात आ सकती थी, तो गरीबदास जी गायों को लेकर घर आए, तो गौशाला में उनके पिताजी बलराम जी देखने चले जाते थे, संभालने के लिए। देखा एक गाय नहीं है जिसने बच्चा देना था। आकर पूछने लगे गरीबू, और तो सारी गायें गौशाला में बंधी हैं, पर एक गाय दिखाई नहीं दी जो अभी ब्याने वाली है। उसने कहा पिताजी वहीं होगी। तो गरीबों ने ध्यान लगाकर देखा कि वो तो जंगल में पीछे रह गई। तो कहने लगे पिताजी चिंता मत करो, आ जाएगी। वो सो गए। सुबह सुबह कि पिता को चिंता ना हो, डांट लगेगी, गरीबदास महाराज जंगल में पहुंचे, बनी में जहाँ गायें चराते थे। दूर से देखा कि गाय ने बच्चा भी दिया हुआ है, और लेकिन एक शेर, जंगल उसमें शेर रहते थे, जंगल होते थे, उसको घेरे हुए खड़ा हुआ, गुर्रा रहा, नाल आंखें जैसे अभी खा जाऊं। लेकिन वो गाय माता उस बछड़े को अपने ओट में किए हुए खड़ी है, ऐसे शेर का सामना करने के लिए। और जो गाय ताजी ब्याही हुई होती है ना, वो शेर जैसा रूप धारण कर लेती, उसके बछड़े को हाथ नहीं लगा सकते देसी गाय। तो शेर भी गुर्रा रहा कि अभी खा जाऊं बच्चे को भी, गाय को भी। गरीबदास महाराज दूर से बोले, अरे शेर, तेरे को जंगल का राजा कहते हैं, और राजा का काम होता रक्षा करना, लेकिन गाय को कुछ मत कहना, और हमारा आदेश है कि इस जंगल को छोड़ के सदा सदा के लिए चले जाने, आसपास भी सीमा में दिखाई मत देना। गरीबदास महाराज जैसे ही पास पहुंचे, उस शेर ने प्रणाम किया और शांत होकर जंगल छोड़कर चला गया, कभी दिखाई नहीं दिया। ऐसे महापुरुषों की ओरा में प्रकृति भी इशारे से चलने लग जाती है। कैसे भी हिंसक जानवर हैं, उनका मन भी शांत होने लग जाता है। इसलिए हमारी एंड बैंड जितनी भी तरह की बीमारियां हैं ना, वो सतगुरु की ओट में छूटती हैं। जीता दास जी 700 बीघे के जमींदार, दादा कहलाते बड़े हैं, और 24 गामा के चौधरी, सब झुकते थे उनके आगे, और बड़े पगड़ी तान के चलते थे। और जब सतगुरु गीसासन जी मिले ना, सब तार दिया और उनकी चरणों में समर्पित हो गए, सब छोड़ दिया, घर बार, घरवाली भी थी, बच्चे भी थे, और वो क्या ना चौधरीपन था वो भी छोड़ दिया। और फिर महसूस हुआ कि देह में क्या बना हुआ था, लेकिन सतगुरु की ओट तो थी ही नहीं। और जब ओट में आए, गीसासन जी के चरणों में बैठकर जीता दास जी कहते हैं, गीसासन जी कहने लगे, जीता बड़ा जमींदार है, तू घर चला जा भाई, घर संभालना है। कहने लगे सतगुरु अब तक तो सुनना ही जी रहा था, आपकी छत्र छाया नहीं थी। तो कहने लगे, साहेब मुझे राखो न अपनी ओट, गुरु जी मोहे राखो न अपनी ओट। ये सतगुरु अब तो अपनी ओट में रखो, संसार में ना बेचो। इब अपने ढंग से गढ़ लो मेरे को, मैं तो संसार का गढ़ा हुआ था, सारे विकार थे, और आप कैसे गढ़ो? ज्ञान हथौड़ा लेके कूटो, काढ़ो न मन के खोट, गुरु जी मुझे राखो न अपनी ओट। ज्ञान का हथौड़ा लेकर और कुट्टो मेरे को, जो भीतर भरा हुआ उसको निकालो, और सदगुरु मन के खोट निकाल दो। बर बर प्याले प्याओ प्रेम के, निर्भय हो के लोट, गुरु जी मोहे राखो अपनी ओट।
अब होका पिया करते, सारी बीमारी छोड़ दी सदगुरु, इब तो नाम के प्याले पाओ, प्रेम के प्याले पाओ, और निर्भय हो गया, आपके चरणों में लेटा रहूं अब तो। गुरु की शरण साध की संगत, सौदा बन गया रोक, साहब मुझे राखो अपनी ओर। गीसा संत के चरण कमल में, जम की लगे ना चोट, साहब मुझे राखो अपनी ओर। क्यों पड़ा हूँ जी मैं आपके चरणों में, जम की चोट नहीं लगेगी। ये पकड़ पकड़ कर ले जा काल की नगरी में, फिर जन्म फिर मृत्यु, और आप बिना सदगुरु कोई नहीं छुटा सकता। फिर कहते हैं जन जीता पे कृपा करके, जन जीता पे कृपा करके, जन्म दिया नाम दिया निज पोक, गुरु जी मोहे राखो अपनी ओर। अंतर्वाह से बिल्कुल सुनना था, और आपने तो नाम देकर अपने चरण में रखकर मेरा पालन पोषण कर दिया। अरे सदगुरु किसी चीज़ का खटका नहीं रहा, अपनी ओट में रखो, जैसे माँ आंचल में रखती है, बस आपके चरण की आंचल में रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और सदा सदा के लिए जीता दास जी सदगुरु के चरणों में समर्पित हो गया। भक्ति आसान नहीं है, बहुत अटूट विश्वास चाहिए, श्रद्धा से भरा हुआ हृदय चाहिए, मन शुद्ध चाहिए, जब सदगुरु कृपा करते हैं। और फिर अपने पर कितने संकट आ जाए, लेकिन अपने मेरे भगत पे ना आए, ये ख्याल गुरु ही कर सकते हैं, जैसे माँ करती है। तो इसलिए प्यारी आत्माओं, संसार में सबका संग आपको मिला है, लेकिन गुरु का संग सबसे महत्वपूर्ण होता है। भले ही आप किसी की छाया में रहते हो, लेकिन गुरु की छत्र छाया में जरूर रखिए, बड़े से बड़े संकट इनकी शरण में टल जाते हैं। आइए मैं एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। गुरु ने मेरे सब दुख दूर करे, गुरु ने मेरे सब दुख दूर करे, ए दाता ने मेरे सब दुख दूर, ए साहिब ने मेरे सब दुख दूर, ए झूठ कपट अहंकार मेट कह, झूठ कपट अहंकार में सब ही पाप हरे, गुरु ने मेरे सब दुख दूर करे, गुरु ने मेरे सब दुख दूर, ए दाता ने मेरे सब दुख दूर, ए शील संतोष ज्ञान दया भक्ति, शील संतोष ज्ञान दया ती हृदय में हेत धरे, गुरु ने मेरे सब दुख दूर करे, दाता ने मेरे सब दुख दूर, ए काम क्रोध लोभ मोह ममता, काम क्रोध लोभ मोह ममता, मान गुमान टले, गुरु ने मेरे सब दुख दूर करे, ए दाता ने मेरे सब दुख दूर, ए साहिब ने मेरे सब दुख दूर, ए शील संतोष विवेक विचारो, शील संतोष विवेक विचारो, इस विध जीवत मरे, गुरु ने मेरे सब दुख दूर करे, दाता ने मेरे सब दुख दूर करे, ए साहिब ने मेरे सब दुख दूर, ए गीसा संत करी गुरु कृपा, गीसा संत करी
तो अमर करे, गुरु ने मेरे सब दुख दूर करे, दाता ने मेरे सब दुख दूर करे, हे साहिब ने मेरे सब दुख दूर, हे मालिक ने मेरे सब दुख दूर करे, हे सतगुर ने मेरे सब दुख दूर करे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।